नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जय भोले शंकर। भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कुछ तथाकथित भड़वे लोग बोले थे एक बार कि ये शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाना दूध का बर्बादी है। मैं उन भड़वों से बोलूँगा, अरे तू भी तो चादर चढ़ाता है। अगर वही चादर किसी गरीब आदमी को दिया जाए तो ठंड में उसको काम आएगा क्या? जिसको तुम दफनाए हुए हो तो उसको ठंड लगती है क्या? उसे चादर ओढ़ाते हो। और तुम जो मर जाते हैं उसको तुम लोग दफनाते हो, उसके कुछ दिनों के बाद तुम उसको सीमेंटेड करवाते हो, तो क्या वो कब्र से बाहर निकल के भाग जाता है क्या? कि उसको सीमेंट से कैद करते हो, सीमेंटेड करवा के पूरा ऊपर से लीपा पोती करवाते हो सीमेंटेड, तो क्या वहाँ से उसमें से निकल के भाग जाता है क्या? या फिर उसमें कैद किए हो? तो तुम लोगों को तो प्राचीन काल से बाबर आदम, बाबर, औरंगजेब, ये सब के ज़माने से ही तुम लोगों को आदत पड़ी है किसी को कैद करके रखना। बेटा बाप को कैद कर देता है, बेटा भाई भाई को कत्ल कर देता है राज के लिए, थाली में सजा के उसके सर को अपने बाप के पास ले जाता है। तो ऐसे लोग अगर इस टाइप के कमेंट भी करते हैं तो ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक कमेंट एक बार आमिर खान किया था, भड़वा आमिर खान, जिसकी बेटी बिकनी में केक काटती है, वो कमेंट किया था। तो उसी भड़वे को बताऊंगा, आमिर खान भड़वा को, अरे हमारी आस्था है, हमारे आस्था पे तुम कौन होते हो सवाल उठाने वाले? मेरी आस्था पे उंगली उठाने वाले तुम कौन होते हो? हम तो तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलते हैं। कभी किसी हिंदू के तरफ से पहला कमेंट नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। हमने अपने आप को हिंदू बोला कब बोला? जब तुमने अपने आप को मुसलमान बोला, तब हमने अपने आप को हिंदू बोला। नहीं तो हम नहीं, ऐसा इस टाइप के हमारा प्रवृत्ति है ही नहीं कि हम किसी को नीचा दिखाएं, किसी को प्रताड़ित करें। ये हमारे डीएनए में है ही नहीं, हिंदुओं को डीएनए में है ही नहीं। ये तुम बोले कि मैं मुसलमान हूँ तो हम भी बोले कि भाई हम हिंदू हैं, इसमें तुम्हें जलती है। अब हम हिंदू हैं बोलते हैं तो तुम्हें जलती है। अरे अपने गिरेबान में देखो, समझे? तब दूसरे गिरेबान में झांकना। और हाँ सनातनी भाइयों, अगर आप सभी को प्रेम का निशानी देखना है तो माउंटेन मैन दशरथ मांझी द्वार देखने जाइए, नहीं कि अय्यासी का निशानी ताजमहल देखने जा रहे। वो अय्यासी का निशानी है ताजमहल, प्रेम का निशानी है कि अकेले दशरथ मांझी ने छेनी और हथौड़ी से पहाड़ को काट के अपने पत्नी के याद में एक रोड बना दिया। उसे बोलते हैं प्रेम के निशानी। ये तो भड़वागिरी के निशानी है। क्या मुमताज़ उसमें से भाग जा रही थी क्या? दूसरे से जाकर निकाह कर रही थी क्या कि उसको उतना उसमें खर्च किया गया? वो भड़वागिरी है। प्रेम का निशानी देखना है तो जाकर गया में दशरथ मांझी के द्वारा किया गया कार्य देखो। ना उसमें किसी को क्षति पहुंचाया गया, ना किसी को हानि पहुंचाया गया। सिर्फ और सिर्फ एक बंदे ने छेनी और हथौड़ी से अपने पूरी जीवन काल में एक रोड बना कर तैयार कर अपने पत्नी के फाल्गुनी देवी की याद में। इसे कहते हैं असली प्रेम के निशान, ना कि उसे कहते हैं, उसे भड़वागिरी कहते हैं, अय्यासी के निशानी कहते हैं।
मैं तो ठोकने भी ना जाऊँ, तुम हिंदू जाके उसको चुम चुम के पकड़ पकड़ के फ़ोटो खिंचवाते हो। किस टाइप के हिंदू हो यार तुम लोग? एक लड़की, उस लड़की के जाके प्रतिमा को देखो, जो लड़की अपने हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार होते हुए देखी, तो बोले कि मेरी जब शादी होगी और मेरा जो बेटा होगा वो स्वराज का स्थापना करेगा। उस लड़की को प्रतिमा पे जाकर फूल माला चढ़ाओ। जानते हो वो लड़की कौन सी? छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ। सबने अपने बीवी के लिए ताजमहल बनाया, लेकिन उसने अपने माँ के लिए स्वराज बनाया। ये भड़वा आमिर खान भड़वा हमेशा हिंदुओं के ऊपर टिप्पणी करते रहता है। कभी अपने ऊपर भी देखा कर दे भड़वे। एक बार हकला बोलता था, हकला बोला, आज तक के किसी के प्रोग्राम में गया था, तो एक पत्रकार ने पूछ दिया कि क्या तुम तीनों खान एक साथ फिल्म में आओगे? तो बोला कि मुझे अफोर्ड कर सकते हो, हम तीनों को अफोर्ड कर सकते हैं तो बनाओ, चड्डी बनियान बिक जाएगी हमें फिल्म में लेने से। उसी का मुंह पे तमाचा मारा है मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी के प्री वेडिंग में। सिर्फ खाना खिलाया, बोला कि सिर्फ खाना खाना है, रोजी पर भी नहीं, पेट पे। उसको बोलते हैं कि सिर्फ खाना पेट के ऊपर, पेट पे। गांव देहात में हमारे यहाँ बोलते हैं कि खाली पेट पे खट रहा है, वही रोजी पैसा भी नहीं दिया, फिर खाना खाना। आके मेरे बेटे के प्री वेडिंग में रात भर मुजरा करना तुम तीनों खाना। उसके मुंह पे तमाचा मारा। अभी 2 दिन पहले की बात है भाई, जामनगर में एक रिहाना थी, रिहाना भाभी बोलती थी कि भारत के लोग गरीब हैं। उसको ही बुलाए, रुक इधर आ मुजरा कर रात भर। तो भी आके आधा चिथरे बदन को दिखा के मुजरा करी रात भर। तो ऐसे भी सनातनी हैं, समझे? अब भड़वा कहीं के दूसरे को बोलता है कि दूध चढ़ाना वेस्टेज है, हमारी आस्था इसमें, हमारे पुरखे करते आ रहे हैं, तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? तुम सब जो व्रत करते हो उसको तो हम व्रत ही बोलेंगे। तुम सब जो व्रत करते हो वो क्या बोलते हैं, रमजान में 31 दिन की 30 दिन तुम लोग पाखंड करते हो, शाम को पूरा दबा के खा लिए, रात भर उपवास, फिर सुबह 4 बजे उठ के पूरा एकदम बिरयानी आमलेट अंडा का दुनिया भर के खा लिए, फिर दिन भर उपवास। अरे भाई वैसा अगर करना हो तो मैं ज़िंदगी भर कर दूँ। उस टाइप से उपवास करना हो तो ज़िंदगी भर कर दूँ। देखना है तो हमारे छठ में आ जाओ। छठ देखो, 4 दिन का व्रत रहता है, बिना खाए पिए, दांत में एक खर भी नहीं, तिनका भी नहीं घुसाना है। वो व्रत कहते हैं, उसे व्रत कहते हैं ना कि शाम को पूरा पेल लिए और रात भर व्रत है, फिर सवेरे 4 बजे उठे, पेल लिए, दिन भर फास्टिंग मेरा चल रहा है। कहा तो मेरा फास्टिंग चल रहा है। इस पे एक किस्सा याद आया। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, शब्बीर। तो ये रमज़ान के ऊपर एक मैं आपको किस्सा सुनाता। उसी ने बताया, शब्बीर ने बनाया। मेरा एक फ्रेंड होता था, 9वीं 10वीं में जब हम लोग पढ़ते थे, तो हमारा एक फ्रेंड होता था शब्बीर, अखलाक। तो ये लोग एक किस्सा बताया कि एक गांव था, वहाँ के मुसलमान थे लोग, तो बहुत मतलब उनके लफ्ज़ों में क्या बोला जाता है, हमारे लफ्ज़ों में पाखंडी बोला जाता है, उनके लफ्ज़ों में पता नहीं उर्दू में क्या बोला जाता है, मुझे नहीं। तो वो लोग
कुछ नहीं करते थे, सिर्फ खाना पीना कमाना इसी से मतलब होता था, कुछ नहीं करते थे। तो एक बार एक मौलवी साहब आए उस बस्ती में, आए तो बोले